अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। दीन की बातें प्रोग्राम में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर शमसुद्दीन कादरी बानी कारवान दरूद। आज मैं आपको रिश्तेदारों की फ़जीलत, रिश्तेदारों के हकूक़ के मुतल्लिक़ बयान करूँगा, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में और हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में सुनाऊँगा। देखें, अल्लाह पाक ने नमाज के साथ साथ फरमाया आकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज अदा करो और ज़कात दो। ज़कात किसको दी जाती है? ज़कात गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, उनको दी जाती है। तो इसलिए हमें ज़कात का ज़्यादा तंबीह किया गया, क्योंकि ज़कात में होता यूँ है कि जो अमीर लोग होते हैं उनसे लेकर गरीबों को दी जाती है, यतीमों को दी जाती है, बेवाहों को दी जाती है, इसलिए ताकि जो गरीब तबका है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी उनका सफ़र गुज़र सही हो जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, जो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ लेता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। देखें कितनी बड़ी बात की मेरे सरकार ने, जो रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। हालांकि हम आजकल रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखते हैं। दूसरी जगह हुजूर ने फरमाया कि आप जब घर में सालन पकाते हो वो भी इस तरह पकाओ जैसे पड़ोसी को पता ना चले। अगर पता चले, उसकी खुशबू भी वहाँ तक जाए, तो आप उसमें शोरबा ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा डालें, ताकि पड़ोसी का भी हक़ है उसको भी दे दें। तो हमें रिश्तेदारों के बारे में, पड़ोसी के बारे में ज़्यादा तंबीह की गई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। जो इंसान ज़मीन वालों के ऊपर रहम करता है, रिश्तेदारों के ऊपर रहम करता है, पड़ोसियों के ऊपर रहम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम करता है। तो इसलिए दूसरी जगह बुखारी शरीफ की हदीस है अल मुस्लिमु मिन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान की तारीफ़ ये है गोया कि मुसलमान अपनी ज़बान से, अपनी हाथ से किसी मोमिन को, किसी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो हमेशा खैर होता है, वो हमेशा दूसरों में खैर बांटता है। कूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों के साथ अच्छे रवैये अख्तियार करो, अच्छी तरीके से बात करो। देखें जितनी भी आजकल मुआशरे में इतनी बिगाड़ क्यों है? बिगाड़ इसलिए है कि हम दीन से दूर हैं, हमें पड़ोसी की हकूक़ का पता नहीं, अपने रिश्तेदार के हकूक़ का पता नहीं, इसलिए हम उनका ख्याल नहीं करते हैं। अगर मेरे पास पैसा होता है तो मैं 2 टके का इंसान बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता है कि भाई के हकूक़ क्या हैं, रिश्तेदार के हकूक़ क्या हैं, इंसानियत के हकूक़ क्या हैं। हम अपनी पैसे की वजह से हम दूसरों पे फौकियत हासिल करते हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है, तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है कि गरीबों को दे दें, यानी ज़कात की सूरत में, सदक़ात की सूरत में आप गरीबों में दे दें। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो रिज़्क़ मैंने तुझे दिया। हालांकि इंसान के पास कुछ नहीं होता है, जब पैदा होता है दोनों हाथ खाली हो जाते हैं, जब चला जाता है फिर भी खाली होता है। जो इस दुनिया में अल्लाह ने फरमाया जो रिज़्क़ मैंने तुझे दिया उनमें से मेरे गरीबों का हक़ है, जो गरीब तबका है, जो आपके रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारब हैं, सारों का हकूक़ होता है। इसलिए अगर हम ये सिर्फ़ काम करें, एक ही काम करें कि अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का हकूक़ सही तरीके पे अदा करें, तो यहाँ पे ना कोई गरीब रहेगा, ना मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा, ना मुआशरे में कोई फसाद भी होगा। आप पुलिस स्टेशनों में जाके देखें कितने पर्चे हैं जो पड़ोसियों के ऊपर हैं, कितने पर्चे हैं जो भाई भाई के ऊपर है। हमें दीन की समझ नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन युरिदुल्लाह बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिससे राज़ी होता है उसको दीन की तरफ राग़िब करता है।
دین کے کام میں لگا دیتا ہے، لیکن ہم اپنی نفسانی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی کاموں میں لگے ہوئے اتنی ہم محو ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں، ہمیں کسی چیز کا، کسی رشتہ دار کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں اور ان چیزوں کو سمجھیں، تاکہ معاشرے میں اللہ پاک معاشرے میں خیر اور برکت عطا فرمائے، معاشرے میں ایک اچھا ماحول پیدا ہو۔ یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے رشتہ دار اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب